हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल DK क्लासेज मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा चाल समय दूरी पर आधारित प्रश्न का भाग 4 लेके आए हैं और इस टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे दो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रोडवेज की दो बसें दो स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशन के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब बनता है। यहाँ देखेंगे ना तो कहीं स्टेशन के बीच की दूरी दिया है और ना तो कहीं मिलने का टाइम दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको दे रहा है मिलने के बाद। जैसे अगर ये दोनों रेलगाड़ियाँ इधर से एक आ रही है और एक इधर से आ रही है, ये यहीं कहीं मिल जाती हैं और मिलने के बाद एक गाड़ी इधर चली जाती है इस स्टेशन पे, एक गाड़ी इस स्टेशन पे। जब ये चली जाती है तो इनका समय दिया है। ये देखो पहली का जो समय दिया है, इनके देखिए समय का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है। समय का अनुपात किया दिया है 6 घंटा 40 मिनट और 6 घंटे को बना लेंगे मिनट में। क्या दिया है? 6 घंटा 40 मिनट। और दूसरे का अनुपात दिया है 3 घंटा 45 मिनट। क्या दिया है? समय का अनुपात दिया है 6 छंग 36, 360 और 40 बन गया 400 मिनट। और इसका बन गया 6 तिरिक 18, 4 22 225 मिनट, 225 और ये बन गया 400 का अनुपात बन गया। क्या देख लेते हैं, ये किसी का तो वर्ग बन रहा है, ये हमेशा किसी न किसी का वर्ग बनता है, नहीं तो आप काट लो। हमेशा इसका समय निकालना हो तो क्या करोगे, इसका ले लो अंडर रूट के अंदर। कितना हो जाएगा? 20:15। काट दिए तो 4:3। इनके समय का अनुपात क्या आ गया? 4:3। अगर कुछ न दिया हो तो जो समय का अनुपात है, अगर इसी चाल का अनुपात अगर निकालना हो तो चाल का अनुपात निकालना हो, जस्ट पलट जाता है। क्या बन जाएगा? 3:4। उनके चाल का अनुपात था 3:4। यहाँ देख लीजिए दूसरी बस की चाल दिया है। दूसरी का चाल क्या है? 4 का अनुपात। 4 बराबर 60 दिया है तो पहली का अनुपात क्या होगा? पहली की चाल कितना है? दूसरी की है 60/4 और पहली का अनुपात है 3 का। उठा के कर देते हैं गुणा, 15 आ गया। 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी अगर स्टेशन के बीच की अगर दूरी न दिया हो, कुछ न दिया हो, अगर मिलने के बाद अगर कह रहा है पहुंच रही हैं, तो जो उनका समय दिया है उसी का आप ले लो, अनुपात बना लो अंडर रूट के अंदर। और जैसे ही अनुपात बनाओगे समय का अनुपात आएगा और जब समय का अनुपात आएगा तो चाल का अनुपात आप पलट के निकाल लीजिए। चाल का अनुपात 3:4। और ये देखो दूसरी की ही चाल तो दिया है, दूसरी की चाल बराबर दिया है 60, तो एक बराबर हो गया 15। तो पहली का क्या होगा? 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगा। क्वेश्चन लिखा बहुत बड़ा होता है लेकिन लगता बहुत छोटा से है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय से चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे बाद पहुँचती हैं। प्रति घंटा चाल का अनुपात क्या होगा? अब इनका सबसे पहले निकाल लेते हैं समय का अनुपात। क्या होगा? समय का अनुपात निकालते हैं। समय का अनुपात क्या होगा? अंडर रूट 9:16। तो क्या निकल गया? समय बराबर 3:4। भाई 3 का स्क्वायर बन गया और 4 का स्क्वायर बन गया, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। दोनों की चाल का अनुपात पूछ रहा था, सीधा सीधा चाल का अनुपात क्या हो गया? 4:3। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपका 30 सेकंड के क्वेश्चन है, मुश्किल से 30 सेकंड के। और आप अगर बढ़िया से अगर आप पढ़े हैं तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों क्वेश्चन में कभी भी। आगे बढ़ते हैं 2 क्वेश्चन के साथ फिर से।
एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, उसकी औसत चाल क्या होगी। जब भी अगर आपको औसत चाल पूछे, कभी भी आपका औसत बराबर होता क्या, कुल दूरी बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। तो आपका यहाँ औसत चाल बराबर पूछ रहा है, औसत चाल बराबर आपका फार्मूला लगेगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ देखें कुल दूरी कितना है, कह रहा 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, तो कुल दूरी कितना हो गई 6 गुणे 4 बटा कुल समय। कुल समय कैसे निकलता है, समय आपको निकालने के लिए दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल आप रखते चले। पहला कितना है, 6 किलोमीटर की दूरी चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 6 50 से, फिर 6 75 से, फिर 6 150 से। अब आप जब इसको सरल करोगे तो आपका आ जाएगा कुल समय। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, नहीं काटेंगे, सीधा एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 6 छंग 36 और प्लस 50 तिहैया 150, 50 तिहैया 150, 3 दूना 6 दूना 12, भाई 2 बार क्या, 6 तिरिक 18, 50 6 तिरिक 18, 75 दूना 150, 6 दूना 12, 150 150 कटा 6 हो गया। अब जोड़ लेते हैं 36 और ये हो गया 18 और 12 हो गया 30, 30 30 60, 60 66, 66 72 और ये चला गया 150 ऊपर, कितना हो गया 6 गुणे 4 गुणे 150 और बटा हो गया 72। भाई जोड़ने पे आया 6 2 8 8 8 16, 16 6 16 6 22 की 2 हासिल लगा 2, फिर हो गया 5 5 1 6 1 7 72। अब कुछ कटेगा 6 91 6, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 3 से काट दिए कितना आया 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम आसानी के साथ कुल दूरी बटा कुल समय। एक क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे कुल दूरी बटा कुल समय, सेम टू सेम एक क्वेश्चन इसी पे लिखा हुआ है आपका। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर दे, औसत चाल क्या होगी। अब फिर से आपसे यहाँ पूछ रहा है औसत चाल। औसत चाल बराबर आपका फिर से फार्मूला यही जो यहाँ लगाए हैं, कुल दूरी 3 गुणे 4 दूरियां हैं, समय कितना दिया है 3 बटा 10 प्लस 3 बटा 20 प्लस 3 बटा 30 प्लस 6 बटा 3 बटा 60। अब इसका फिर से ले लेंगे एलसीएम, क्या बन जाएगा 60, 10 छंग 60, 6 तिरिक 18, 20 तिहाई 60, 3 तिरिक का 9, 30 दूना 60, 3 दूना 6, 60 इकन्नम 60 एक बार गया। अब कितना हो 9 दूना 18 27, 27 3 30 और बन गया 36 और ये गया 60 ऊपर, 3 गुणे 4 गुणे 60 बटा 36, 36 कटेगा 6 दहम 60, 6 छंग 36, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 10 दूना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ गई। जब भी अगर आपसे औसत चाल पूछे कुल दूरी बटा कुल समय पे रख के निकालेंगे और एकदम आसानी के साथ आपका ये क्वेश्चन लगते चले चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपने नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी नियत समय ज्ञात कीजिए। आप ये देखोगे क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है यहाँ नियत चाल से ही जा रहा है और नियत समय पूछ रहा है। अगर आपका नियत ऊपर जो दिया है और वही पूछ रहा हो तो आपका फार्मूला बनता है, फार्मूले से आप मत लगाइए। आप ये देख लीजिए क्या है 4/5 चाल, इन दोनों का अंतर देखो।
इन दोनों का अंतर देखो और यहीं रख दो बराबर समय के। समय कितना है 18। अगर अंतर जितना हो, अंतर 1 है 1 से भाग कर दो, अगर 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से भाग करो। अगर नियत चाल दिया हो, नियत समय पूछ रहा हो तो ऊपर ऊपर का दोनों का गुणा कर दो भाग करने के बाद। 18 चौक 72 मिनट, हमेशा मिनट में आएगा। 18 क्योंकि मिनट दिया है तो मिनट में ही आएगा। 18 चौक 72 मिनट। अब 72 मिनट को आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 घंटे 12 मिनट, या कह सकते हो 1/12/60, 1/5 लिख सकते हो। 1 सही 1/5 घंटे। जैसे आपके ऑप्शन में मिले आप वैसे आप क्वेश्चन को मारते चले चलोगे। जब भी अगर आपका समय निकालना हो, याद रखोगे अगर नियत दिया है, नियत पूछ रहा है तो ऊपर से गुणा करोगे। अगर दूसरा समय पूछ रहा है तो नीचे से गुणा कर दोगे, बस खत्म। नीचे से क्या करोगे, 18 पंचे 90। अगर यहाँ नियत की बात किया है, नियत पूछ रहा है तो ऊपर का गुणा करो। और याद रखो इन दोनों के अंतर से पहले जो समय दिया है उसमें भाग कर लोगे। कभी अगर यही 4 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, तब दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट अंतर से भाग कर लेना है, उसके बाद आपको समय निकाल लेना है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही देखते हैं। पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं समय। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना दिया है 5/6 और बराबर दिया है 20 मिनट। अंतर देखो कितने का है, 1 का। अंतर 1 का है। कह रहा है वह दफ्तर अपनी 5/6 चाल से जाता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता तो उसके घर से दफ्तर के बीच की दूरी। तो आप सबसे पहले समय निकालो, 20 पंचवा 100 मिनट। समय आ गया। तो चाल आपका दिया है, चाल कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय 12 × 100/60। 12 पंचवा 60 काट दिए, आ गया 20 किलोमीटर की दूरी। दूरी कितना आ गई 20 किलोमीटर की, क्योंकि ये मिनट में था, इसको बना लेंगे घंटे में, तभी तो आपकी दूरी आएगी। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना होगा समय। समय निकालने के बाद आपका चाहे जो कुछ दिया हो, आपका अगर चाल दिया है तो आप दूरी निकाल लीजिए, दूरी दिया है तो समय निकाल लीजिए। आपसे एग्जाम में यही पूछता है, अक्सर जो है समय पूछता है, नहीं तो आपका दूरी पूछता है। तो आपको क्या करना है, बस याद रखेंगे नियत दिया है, नियत कह रहा है, जिससे चल रहा है वही पूछ रहा है तो ऊपर से गुणा कर दो अंतर देख के। और दोबारा अगर दूसरा पूछे तो नीचे से गुणा कर दो। बस आपका डायरेक्ट आपका समय आपका इसमें आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय क्या होगा। क्योंकि यहाँ सामान्य गति से जा रहा था और सामान्य गति ही पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 6/7 बराबर कितना दिया है आपका 25। दोनों का अंतर देखोगे 1, गुणा कर दो, सामान कह रहा है सामान ऊपर, 25 छक्का 150 मिनट, या लिख सकते हो 2 सही 1/2 घंटे। कितना आया, 2 सही 1/2 घंटे, ऐसी के लोग सकते 2 घंटे 30 मिनट। आपका ऑप्शन जो कहेगा आप वहां से मारोगे। अब 2.5 घंटे आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, 150 मिनट को आप 2 घंटे 30 मिनट भी लिख सकते हो, 2 सही 1/2 घंटे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन और है। ये तो एकदम छोटा सा था, 2 क्वेश्चन इसके पहले किए थे, तीसरा था। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यहाँ कह रहा है यहाँ तो देरी से पहुंच रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है पहुंचती है। और यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब यहाँ कह रहा है रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। यहाँ देखेंगे सबसे आसानी के साथ क्वेश्चन को हम। अब ये देखो कितने से चल रहा है, 7/11 चाल से चल रहा है। चाल दिया है और आपका समय भी दिया है, तो सबसे पहले क्यों ना चाहे आप दूरी निकाल लो, चाहे ये देखो कितने की बचत हो रही है, 7/11।
ये 11 चाल इसकी स्वयं की थी, लेकिन अभी चल कितना रहा है 7/4। कितने की बचत हो रही है? 4 की। बचत कितने की हो रही है? 4 की। इसकी व्यक्तिगत चाल कितना थी? 11। तो आप कितना समय लग रहा था? 22 22/11 गुणे 4। अगर आप डायरेक्ट अगर आप बचत निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? नीचे जो चाल है उसे भाग कर दो। कितना? 11 दूना 22, 4 दूना 8 घंटे की बचत हो जाएगी। अगर वह अपने व्यक्तिगत चाल से चलेगा तो कितने की बचत हो जाएगी? 8 घंटे की। आप बचत निकाल लिए, कितने घंटे की हो गई? 8 घंटे की। नहीं तो आप इसका बेसिक से आप लगा भी सकते हो इसको। या आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हो, जिनको डायरेक्ट अगर ना लगाना हो तो आप ले लो सबसे पहले समय निकाल लो। समय कितना हो गई? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ले लो समय, तो ये दे रहा है चाल दिया है और आपको समय दिया है, तो आप निकाल लो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितना है? 7/11। 7/11 गुणे x कितना हो गया? 7x/11। अब ये हो गया आपका दूरी, और आपका दूरी आपने ले लिया है चाल, तो आपको समय दिया है। समय कितना दिया है? 22 घंटे। अब आपका ये देखो दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ये दिया है 7x/11 और ये समय दिया है 22 घंटा। 22 से काट दिए, कितना है? 11 दूना 7 दूना 14x। और ये देखो चाल कितना हो गए? 14x हो गया। तो आपका समय निकाल लो तत्काल। फिर कितना हो गया? 14x/x। x बटा कितना आया? 14 घंटे। ये समय हो गया। समय कितना आया? 14 घंटे। अब 14 घंटे लग रहा है जो सामान्य चाल से चलता है, पहले लगता था 22 घंटे। तो बचत कितने की हुई है? 22 - 14/8। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो जो आपको दिया है। आप चाल ले लो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी क्या हो जाएगी? चाल इंटू समय। अब दूरी आ गई आपकी 7x/14, तो आपका समय दिया है 22 घंटा, तो आप समय से रख लो 22 घंटा हो गया। अब समय जब 22 घंटा हो गया तो देख लो नई चाल निकालो। समय कितना हो? 14। x कटा, आपकी चाल लिए थे 14 और पहले 22 था और 14 लगने लगा। कितना हो गया? 8 घंटे की बचत हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुँचता है। जब पिंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो 5 मिनट देरी से स्कूल पहुँचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो पिंटू के घर उसके स्कूल के बीच की दूरी। यहाँ एक बार समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है पिंटू, मान लो अगर पिंटू का स्कूल 9 बजे का रहा होगा, 9 बजे का स्कूल रहा होगा। एक सपोज उदाहरण मानते हैं, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जब जाता है तो क्या करता है? 5 मिनट देरी से पहुंच जा रहा है। कितना पे पहुंच रहा है? 9:05 पे पहुंच रहा है। जब 3 किलोमीटर जाता है तो 9:05 पे पहुंच रहा है। फिर कह रहा है पिंटू अपनी चाल बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कर रहा है? 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। कितने पे? 8:55 पे। क्या हो रहा है? पिंटू कब पहुंच रहा है? 8:55 पे पिंटू पहुंच जा रहा है। कितना देरी था? 5 मिनट पहले देरी, 5 मिनट। अब पहुंच जा रहा है 8:55 पे। कह रहा है पिंटू के घर से स्कूल की दूरी। जब भी अगर आपको दूरी निकालना हो, दूरी बराबर होता क्या है? चाल इंटू समय। चाल क्या है? दोनों चालों का ये जो दिया है दोनों का कर लो गुणनफल ऊपर। 3 × 4 दोनों चालों का गुणनफल और बटे दोनों चालों का योग। और अब कर दो गुणे समय से। अब कर दो गुणा समय। समय देखो 5 मिनट, इन दोनों का अंतर कितना है? 10 का। आप यही याद रखोगे, अगर एक बार देरी से पहुंच रहा है, अगर एक बार जल्दी पहुंच रहा है, एक देरी है, एक जो है पहले पहुंच रहा है, तो दोनों समय को क्या करोगे? हमेशा
जोड़ के रखोगे, दोनों समय को क्या करोगे, हमेशा जोड़ के रखोगे तो क्या हो गया 10/60। 10/60 अब क्या होगा, जब दूरी निकाला दोनों चालों का गुणनफल और इन दोनों का चालों का अंतर रखा जाता है, योग अंतर कितना 4 - 3, और यहाँ होता है समय, ये दिया है मिनट में, अब 1 घंटे में है, इसको भी बना लो घंटे में। 1 0 से 1 0 कटा, 6 से काट दो, 3 दूना 6, 2 से काटो 2 दूना 4, अंतर 4 में से 3 गया, ये कितना आ गया दूरी 2/1 बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर की आ गई दूरी। आपका हमेशा दूरी जब भी निकालना हो क्या करना है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर और गुणे समय। समय याद रखोगे, अगर मिनट में दिया है तो आप बना लोगे कहाँ, घंटे में बना लोगे, तो 5 मिनट पहले था देरी था, 5 मिनट पहले दोनों को जोड़ दीजिए। अगर एक पहले एक देरी हो तो जोड़ के कर दो 60 से भाग, आपका सीधा आ जाएगा दूरी। और जैसे आपकी अगर दूरी आ गई तो उसके बाद चाहे आप जो भी निकालना चाहो आप एकदम आसानी के साथ निकाल लोगे। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब क्या है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वह जैसे उसको 9 बजे पहुंचना था तो कब पहुंच रही है 9:11 पे भाई पहुंच रही है। जब उसको 9 बजे पहुंचना था तो पहुंच रही 9:11। लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो कह रहा है केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। केवल कितना 9:05 पे पहुंचती है, यही तो पहुंचती है। दोनों देरी से कह रहा था, अगर दोनों देरी या दोनों जल्दी कहे तो समय हमेशा क्या करोगे, घटा लोगे। सबसे पहले निकाल लेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दोनों चाल कितना दिया 40 × 50 और दोनों चाल का अंतर 50 में से 40 घटा 10 और गुणे समय। समय देखो क्या है, एक 9:11 है और 9:05 है, घटाए तो कितना आ गया 6। अगर दोनों देरी कह रहा था हम यहीं पे लेते घटा, 11 में से 5 घटता 6 आता, और मिनट है इसको बना लेते घंटे में 60। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 और 6 से 6 कटा, कितना आया 4 पंचे 20 किलोमीटर की दूरी आ गई। दूरी कितना आ गई 20 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब आपसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है गाड़ी का सही समय क्या होगा, गाड़ी का सही समय क्या होगा। अब गाड़ी कितने सही समय मिनट में क्या होगा, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या बचा है। जब वह स्टेशन पे पहुंचा था तब वो गाड़ी उसके बाद कितना समय में अपना समय को, अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। अब देख लेते हैं, समय बराबर होता क्या है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 20, कोई भी चाल ले लो उसकी, चाहे पहले ले लो तो 11 आप देख लोगे, दूसरी लोगे तो आपका 5 देखोगे। हम पहले से देखते हैं कितना आया 40 से काट दिए, कितना है 1/2 घंटे। 1/2 घंटे को लिख सकते हो 30 मिनट। मतलब जब वो चलता था तो उसका समय 30 मिनट लगना था। जैसे अगर 9 बजे वह चला हो तो क्या गाड़ी पहुंचेगी, 9 बजे गाड़ी चली है तो गाड़ी 9:30 बजे पहुंचनी थी। लेकिन उस स्टेशन पे कितना बजे पहुंचा है 9:11 पर। तो सही समय क्या होगा, 30 मिनट में से 11 मिनट तो लेट पहले से पहुंचा है, 11 मिनट को घटा दो कितना आएगा 19 मिनट। कितना आएगा आंसर 19 मिनट आएगा। अगर यहाँ 50 रखते तो क्या करते 5 घटा के बताते, क्योंकि ये देखो 9:11 पे पहुंचा है, 9:30 पे गाड़ी पहुंचनी थी, तो कितना और समय बचा हुआ है, वही तो आपसे पूछ रहा है कितना समय बचा हुआ है, 19 मिनट का समय और चाहिए। अगर दूसरी चाल रखे होते तो यहाँ आपका 24 आया होता, 24 में तत्काल आप जैसे ही 5 घटाते तो आपका फिर से 19 आता। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।